अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डिवीज़न ब्रायोफाइटा। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर दो मेजर डिवीजन्स हैं। वन ऑफ द डिवीजन इज़ डिवीजन ब्रायोफाइटा विच आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स, and that mean they do not have xylem and phloem. And one of the division is Tachyophyta which are vascular plants and have xylem and phloem. तो आज हम इसमें से एक डिवीज़न जिसको हम डिवीज़न ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं और जनरली हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, हैव नो xylem एंड हैव नो phloem, मीन दे हैव नो कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो हम देखेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस तरह से अपने मैकेनिज़म्स को चलाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डिवीज़न ब्रायोफाइटा एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम से मुराद ये है कि ये वो प्लांट्स हैं जो पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, जो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। दे नीड वाटर फॉर देयर प्रेजेंस, फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट plant colonize on land, then thought to evolve from green algae। ये ब्रायोफाइट्स जो हैं ये वो पहले प्लांट्स हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये वो पहला प्लांट था जो ज़मीन के ऊपर ग्रो किया। मीन दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द प्लांट्स। और ख्याल किया जाता है कि जो ग्रीन एल्जी हैं वो चेंज होकर उनसे एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में ब्रायोफाइट्स बने हैं। और मज़ीद बात करें तो ब्रायोफाइट्स आर अडॉप्टेड, पुअरली अडॉप्टेड टू लैंड, क्योंकि ये अभी पहली ही प्लांट फॉर्म थी, पहला ही प्लांट था जो ज़मीन के ऊपर आबाद हुआ। तो हम कह सकते हैं कि दे वर पुअरली अडॉप्टेड, मतलब इनमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी लैंड के ऊपर सर्वाइव करने की। एंड कन्फाइंड टू डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, ये सायादार जगहों पे जहाँ पे पानी होगा, गीली जगहों पे ये पाए जाते हैं। और वैसे भी हम इनको स्टार्ट पे कह चुके हैं, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दैट मीन कि दे डू नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। मज़ीद बात करें तो नो कंडक्टिंग टिश्यू, इनके अंदर कोई कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर इनमें कंडक्शन किस तरह से होती है? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड अकर थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपली जहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं वहाँ से चीज़ें डिफ्यूज़ होकर इनकी बॉडी के अंदर आती रहती हैं। मीन ओवरऑल थ्रू आउट प्लांट बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्टिव होती है, उसमें डिफ्यूजन के ज़रिए चीज़ें साफ जो हैं वो एंटर होती रहती हैं और ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर की मूवमेंट होती है। मज़ीद अगर हम बात करें तो नीड वाटर फॉर देयर रीप्रोडक्शन, मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो इनके गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, उनको यूनाइट होने के लिए, करीब आने के लिए इनको वाटर रिक्वायर्ड होता है। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड नॉन वैस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स। ये थी इनकी जनरल सी प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने देखा कि इनके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से होती है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते और इनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी एग्जिस्टेंस और इनके रिप्रोडक्टिव मैकेनिज़म्स को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर हम देखें तो इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, ये हमारा आज का मेजर टॉपिक होगा कि हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन जनरेशन्स का बदल कर आना। अल्टरनेशन मीन चेंज होना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दे हैव टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन्स। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मीन कि इनकी दो मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हैं। अब पहले मैं जनरेशन्स को डिस्कस कर लेता हूँ, जो दो जनरेशन्स हैं। फर्स्टली जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी एक जनरेशन होती है गैमेटोफाइट। इनकी एक गैमेटोफाइट जनरेशन है जो कि थैलॉइड मीन नॉन डिफरेंशिएटेड, जिसमें हमें नहीं पता कि लीफ कौन सा है, स्टेम कौन सा है, रूट कौन सी हैं। ये इनकी एक जनरेशन है जो क्या होती है, या तो थैलॉइड होती है या फिर डिफरेंशिएटेड होती है। और अगर डिफरेंशिएटेड होती है तो इट हैव स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टू लीफ, स्टेम एंड रूट। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो जस्ट रिजेंबल करते हैं रूट, स्टेम और लीफ से। दे आर नॉट ट्रू रूट, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम, दे जस्ट रिजेंबल। और मेन जो इनकी बॉडीज़ हैं दे आर थैलॉइड।
और मज़ीद अगर हम गेमेटोफाइट के ऊपर आएँ तो दिस इज़ डोमिनेंट जनरेशन, यह ज़्यादा कॉन्स्पिक्वस है, ज़्यादा वाज़िया जनरेशन है और यह इसकी डोमिनेंट जनरेशन है। मज़ीद बात करें तो गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, इसने मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स को बनाना है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इस गेमेटोफाइट ने करनी है। और अगर हम मज़ीद आगे चलें तो इट प्रोड्यूस मेल एंथीरोजॉइड्स, ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं ये मेल गैमेट्स का नाम है जो ये प्रोड्यूस करता है। और कहाँ से प्रोड्यूस करता है, इसके ऊपर एक सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज़ एंथीरिडिया। Mean gametophyte have a sex organ that is antheridia, and through antheridia it produce antherozoids which are the male gametes, and the female gamete is egg, और एक फीमेल ऑर्गन भी इसके ऊपर मौजूद है और वो फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, आर्चिगोनिया। सो यू कैन से दैट gametophyte contain antheridia and archegonia, these two are the male and female sex organs, और इन सेक्स ऑर्गन से मेल सेक्स ऑर्गन से बनते हैं एंथीरोजॉइड्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं उससे बनते हैं एग्स। फिर इसके बाद मज़ीद देखें तो गेमेटोफाइट इज़ हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड जनरेशन है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो डेफिनेटली बिकॉज गेमेटोफाइट इज़ हैप्लॉइड सो यू कैन से दैट एंथीरिडिया इज़ आल्सो हैप्लॉइड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेमेटोफाइट, आर्चिगोनिया इज़ आल्सो हैप्लॉइड, एंड दीज टू sex organs produce haploid egg and haploid antherozoids। तो ये इसका एक जनरेशन है जिसको अभी हमने क्या बोला, गेमेटोफाइट। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी जनरेशन के ऊपर, तो इसकी दूसरी जनरेशन यहाँ पे हमारे पास है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट नाम से ही आप कह सकते हैं कि दिस इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। गेमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अगर हम मज़ीद देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, इसके 3 पार्ट हैं। फुट जो इसको फिक्स करके रखता है कहाँ पे, गेमेटोफाइट के ऊपर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ गेमेटोफाइट इज़ डोमिनेंट जनरेशन, तो वो एक डोमिनेंट जनरेशन है। ये जो स्पोरोफाइट है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका जो फुट वाला रीजन है ये उसको गेमेटोफाइट के ऊपर अटैच करता है। उसका जो स्टैक है उसको सीटा बोलते हैं और उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कैप्सूल, और उस कैप्सूल में से बाद में बनेंगे स्पोर्स बनेंगे। तो इट्स लेस कॉन्स्पिक्वस, गैर वाज़िया है, छोटी जनरेशन है, डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स नॉरिशमेंट, फॉर इट्स डेवलपमेंट। एंड देन मज़ीद बात करें तो इट्स अ डिप्लॉइड जनरेशन, डाइप्लॉइड जनरेशन है, और इट प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। और जब मियोसिस होती है तो याद रखिए मियोसिस से हमेशा जो सेल्स बनेंगे वो हेप्लॉइड होंगे। तो इट इज़ अ डिप्लॉइड बॉडी एंड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर हेप्लॉइड। तो यहाँ पे 2 जनरेशन्स की हम बात कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजिकली 2 डिफरेंट जनरेशन्स एग्जिस्ट इन ब्रायोफाइट्स, एंड दीज 2 जनरेशन्स, वन इज़ gametophyte which is dominant generation and gamete producing generation, one is sporophyte which is less conspicuous and dependent upon gametophyte and spore producing generation। मज़ीद देखें तो ये हमारे पास एक इनका लाइफ साइकिल बना हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है स्पोरोफाइट। याद रखिए ये यहाँ पे 2 सेपरेट बनाने का मकसद जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली ये जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इट्स अ डोमिनेंट जनरेशन एंड इट इज़ लेस कॉन्स्पिक्वस एंड इट इज़ डिपेंडेंट जनरेशन। तो यहाँ से आप एक्चुअली स्टार्ट करें कि हमारे पास गेमेटोफाइट है जो क्या है, डोमिनेंट है, और इस गेमेटोफाइट के ऊपर दो ऑर्गन्स हैं, एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया से माइटोसिस के ज़रिए से क्या बनेंगे, ये जो गेमेटोफाइट था दैट वाज हैप्लॉइड, और इसमें माइटोसिस हुई तो क्या बने, हैप्लॉइड गैमेट्स, जिसको आप ये कह लीजिए कि दीज आर फीमेल गैमेट्स। और यहाँ पे साथ ही साथ जो एंथीरिडिया था वहाँ से क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे। इसके 2 सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल जिसका नाम एंथीरिडिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम आर्चिगोनिया है। एंथीरिडिया से बनेगा क्या, मेल सेक्स सेल्स, और आर्चिगोनिया से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट्स। तो अब देखिए लेट के ये हमारे पास क्या है, एंथीरोजाइड, और ये हैं एग्स, फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। एंड जाइगोट इज डाइपोलाइड। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन
दिस फॉर्म अ जाइगोट, और जाइगोट में फिर माइटोसिस होती है तो यहाँ बनता है स्पोरोफाइट। याद रखिए गैमेटोफाइट के ऊपर ही मौजूद था एंथ्रीडिया भी, आर्चिगोनिया भी। एंथ्रीडिया के अंदर बन गए एंथीरोजाइड, आर्चिगोनिया के अंदर बन गए एग्स। कहाँ बने हैं? गैमेटोफाइट के ऊपर ही, वहीं पे एंथीरोजाइड चले जाएंगे आर्चिगोनिया पे, वहीं फर्टिलाइजेशन होगी। ये सारा कुछ परफॉर्म कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है किसके ऊपर? इस बॉडी के ऊपर, मीन इसी के ऊपर लगे हुए हैं एंथ्रीडिया भी, आर्चिगोनिया भी। यहीं फर्टिलाइजेशन हुई है, यहीं जाइगोट बना है और यहीं क्या बनेगा? स्पोरोफाइट भी बनेगा। सो हम कहते हैं स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। याद रखिए ये अलग और ये अलग जनरेशन नहीं है। इट्स अ फर्स्ट एंड डोमिनेंट जनरेशन एंड इट्स द सेकेंड एंड लेस कॉन्स्पिक्यूअस एंड डिपेंडेंट जनरेशन। और इस स्पोरोफाइट में से फिर बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स जब बिखरेंगे कहीं पे भी गिरेंगे वहाँ पे फिर नया गैमेटोफाइट उगेगा। वो जो नया गैमेटोफाइट है फिर इसी प्रोसेस से अपने ऊपर बनाएगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट अगेन मियोसिस से स्पोर बनाएगा हैप्लॉइड, और वो स्पोर जहाँ गिरेंगे वहाँ पे नया गैमेटोफाइट ग्रो करेगा। तो इट्स अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट्स मीन्स स्पोरोफाइट डेवलप गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट डेवलप स्पोरोफाइट, एंड होल प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड द न्यू ब्रायोफाइट प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड एंड नियर द डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द ब्रायोफाइट्स। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।